हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ये एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ फॉर द May 25 स्टूडेंट्स ऑन दी स्पेशल रिक्वेस्ट कि क्या मैम अब हमें 1.5 डे स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करा सकती है क्या, कि जिससे हम अपना ऑडिट का सिलेबस 1.5 दिन में भी मैक्सिमम कवर कर सकें। तो गाइस, ये सिर्फ आपके मैक्सिमम कवरेज का 1.5 डे स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपका फुल सिलेबस कवरेज का 1.5 डे स्ट्रैटेजी है। यानी आप अपना ऑडिट का भी पूरा सिलेबस इन 1.5 दिन में कवर कर सकते हैं। बस आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे। भाई देखो, अब तो 1.5 दिन की बात है, तो 1.5 दिन में तो इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना कि आपकी कंसिस्टेंसी 100% से भी ज्यादा की मिलेगी। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह आपको अपना ऑडिट का सिलेबस कवर करना है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अपनी बात आ गई, आप अपना एएफएम का एग्जाम दे करके आए हैं। यस, आप अपना एएफएम का एग्जाम दे करके आए हैं। यू विल गेट फ्री बाय 5 PM। 6 PM तक मैं मानती हूँ कि आप अपने घर पे पहुंचेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, एंड बाय 7 PM यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशन। देखो, इससे ज्यादा टाइम आप दे भी नहीं सकते हो कि भाई हम थक चुके हैं, हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, हम सोना चाहते हैं। भाई 5 बजे के बाद भी मैंने 2 घंटे दिए हैं, अब आपको इसे मैनेज करना, और इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो भाई कि हमें थोड़ा अच्छे से रेस्ट चाहिए। दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर यू गाइज। आपको इतना तो अपने आप को पुश करना ही होगा। 2 घंटे मैक्सिमम टाइम यू कैन गिव फॉर योर सेल्फ फॉर टू हैव सम रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया अपना 7 बजे आप अपने पढ़ने बैठेंगे। तो सबसे पहले 7 से 8 यानी आप, सॉरी, 7 से 8 यानी 1 घंटा आप बैठेंगे, और आप इस 1 घंटे में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 13 ग्रुप ऑडिट्स। ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। इसमें जितने भी आपके मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने होता है ना, कि मेन बुक्स आपको कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, देन कुछ आपके मेन क्वेश्चंस वगैरह है कि आपको कुछ स्पेशल लगा है, आपने एलडीआर के लिए मार्क करके रखा था, तो आप इस 1 घंटे में कर सकते हो। 1 घंटे से ज्यादा आपको इस चैप्टर को नहीं देना है, ठीक है। फिर आ गया आपका 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। उसमें आपको क्या करना है, इंटरनल ऑडिट। ये भी छोटा चैप्टर है, इससे ज्यादा टाइम आपके नहीं देने वाला, आपका फटाफट से हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट के साथ आप ये कर सकते हो कि आप ऐसे 610 इसको भी आप साथ के साथ पढ़ लो। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि आप कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ 1 घंटे में इंटरनल ऑडिट ही करना है तो आप एक इंटरनल ऑडिट ही करें, क्योंकि नीचे मैंने 610 के लिए भी अलग से टाइम आप लोग के लिए दिया है। तो यहाँ पे आप इंटरनल ऑडिट ही करेंगे तो भी चल जाएगा। बट आपसे मतलब सजेस्ट कह सकते हो कि मैंने आपको सिर्फ सजेस्ट किया कि आप 610 को भी यहीं कर लो, तो आपका फटाफट से हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। तो 1 घंटे में आपको क्या करना है, इंटरनल ऑडिट करना है। देन आपको लेना है 9 से 9:30 का ब्रेक, यानी आपका जो भी खाने वगैरह का टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है। भाई इतना इजी मैंने आपका ये पूरा 1.5 डे स्ट्रेटेजी बनाया ना कि भाई आधे घंटे का भी आप आराम से खाने का ब्रेक ले पा रहे हो ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। इससे ज्यादा क्या चाहिए। फिर आप बैठोगे 9:30 से 11 बजे तक, यानी 1.5 घंटा बैठोगे। अब 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। देखो, इसमें सबसे मेन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन वाला, कि उसमें बहुत सारी चीज होती है। तो जो आपका मेन मेन हाईलाइट है, फिर जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो उन्होंने कुछ मेन मेन चीजें हाईलाइट आपको करवाई होंगी, अगर उन्होंने अपने नोट्स दिए होंगे तो उन पॉइंट्स को आपको कवर करना है। प्लस आपने कुछ एलडीआर क्वेश्चन हो तो उनको भी आपको कवर करके चलना है। तो 1.5 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड द फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। फिर आता है अपना 11 से 12 बजे तक। उसमें आपको करना है अपना इमर्जिंग एरियाज। ये भी छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला, एंड 1 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। फिर आ गया अपना स्लीप टाइम, कि भाई सोना भी तो है, सोना जरूरी है। तो 6 आवर्स स्लीप इज मोर देन सफिशिएंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। की भाई देखो, आप नॉर्मल टाइम में भली भली 7-8 घंटे सोए होंगे, बट एग्जाम में अगर आप 6 घंटे सो रहे हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आराम से चल जाएगा। आपके बॉडी कुछ ऐसे उल्टा रिएक्ट नहीं करने वाली, आराम से निकल जाएगा आपको 6 घंटे की नींद में। देन 6 to 7 AM आपका डेली वर्क, मतलब जो भी आपको बार्डिंग वगैरह, आपके जो भी डेली वर्क्स रहते हैं, नाश्ता वगैरह, वो आप इस 1 घंटे में आराम से अपने कर सकते हो। अब आप भी मैनेज कर सकते हो कि भाई मैं तो 6.5 घंटे सोऊंगा, इन आधे घंटे में अपने सारे काम को कर लूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपके 7 घंटे आपके सोने खाने, मतलब सोने नाश्ते नहाने सबके लिए मैंने रख दिए हैं। उसके बाद आपका 7 से 10 यानी आपके 3 घंटे भाई आप प्रोफेशनल एथिक्स के लिए एग्जामिनेशन टाइम में भी 3 घंटे दे सकते हैं। 3 घंटे में तो भाई आप आराम से पूरा इन डिटेल अपना प्रोफेशनल एथिक्स को कर सकते हो। भाई 6 घंटे में तो मैंने करा दिया था पूरा का पूरा प्रोफेशनल एथिक्स, जिसमें तो मैंने समझाया था एक एक पॉइंट्स को। अब तो आपको समझाना नहीं है, सिर्फ वापस आपको रिकलेक्ट करनी है चीजें। तो आप चाहो तो मेरा जो वीडियो उसे भी आप 2x पे सुनोगे ना, तो भी आपकी सब चीजें फटाफट फटाफट कवर हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये हो गया अपना 3 घंटे प्रोफेशनल एथिक्स। अब बात होती है अपनी स्टैंडर्ड्स की। देखो अभी तक मैंने क्या छोटे छोटे जो चैप्टर्स थे, पहले दिन में क्या है, देखो एग्जॉस्टेड तो आते ज्यादा मन करता नहीं है पढ़ाई करने का, तो जो सिंपल चैप्टर्स थे मैंने वो दे दिया आपको कि भाई ठीक है आप ये पेपर को कर लोगे तो आपको ज्यादा भारी भारी भी नहीं लगेगा, एंड जो आपके मेन चैप्टर्स बचे वो आप अगले दिन जब एकदम फ्रेश माइंड से उठोगे तब आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अब। अब आ गया अपना 10 से 10:45 यानी 45 मिनट्स का, उसमें आपको क्या करना है अपना चैप्टर नंबर 1 यानी SQC 1 एंड SA 220। देन फिर 10:46 AM से 11:30 यानी फिर से 45 मिनट्स का आपका इंटरवल होगा, उसमें आप कौन सा करोगे SA 240। देन 11:30 से 12:30 आपका 1 घंटे का, 1 घंटे में आपको क्या करना है जो भी आपके चैप्टर नंबर 2 के बचे हुए स्टैंडर्ड्स है, एंड मोर देन सफिशिएंट टाइम है भाई, ये तो छोटे छोटे से स्टैंडर्ड्स है, 1 घंटा इज सफिशिएंट फॉर देम टू कवर। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, लर्न नहीं करना है, क्योंकि आप लर्न करने वाला टाइम जा चुका है आपका। अब सिर्फ आपको फटाफट चीजों को रिवाइज करना है, तो 1 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दी स्टैंडर्ड्स। देन 12:30 to 1:15 यानी 45 मिनट्स अगेन किसके लिए, ऐसे 540 के लिए जो आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाला स्टैंडर्ड है, एंड इट इज सफिशिएंट। देन ट्रस्ट मी गाइस इट इज सफिशिएंट। आप आराम से कर लोगे। भी लग रहा होगा कि यार मैम इतना कम टाइम दिया है आपने, भाई मोर देन सफिशिएंट टाइम है, आराम से हो जाएगा। देन 1:16 PM to 2 PM यानी फिर से 45 मिनट्स का, एंड यहाँ पे आ गया आपका ऐसे 600 610 एंड 620 जो हम अदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड सॉरी ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, वो तीनों स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैंने आपको पहले कहा था कि इंटरनल ऑडिट के साथ भी आप 610 को कर सकते हो, एंड यहाँ पे भी मैंने टाइम स्लॉट दिया है, आप यहाँ पे भी इसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप इसे कैसे कवर करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ गया अपना आधे घंटे का ब्रेक, आपका लंच ब्रेक 2 से 2:30 PM। अब देखो हो सकता है कोई इंसान जल्दी खाना खाता हो, थोड़ा सा कोई लेट खाना खाता हो, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता है, बट मैंने एक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है कि जनरली जिनके घर में जिस तरह चलता है, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बना के दिया है कि आपको इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, एंड आधा घंटा अगर लंच का है तो आधा घंटा ही देना है, आधा घंटा डिनर का तो आधा घंटा ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, ताकि आपका सब चीजें आराम से मैनेज हो सके। देन 2:30 से 4:30 PM यानी मैंने 2 घंटे दिए। 2 घंटे किसके लिए दिए, ऐसे 550 560 570, ये थोड़े से मतलब बड़े से स्टैंडर्ड्स रहते हैं, रिलेटेड पार्टी वाला हो गया, गोइंग कंसर्न का, तो ये बड़े रहते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें 2 घंटे दिए। 2 घंटे आपने आराम से जो भी आपके मेन पॉइंट्स है, एलडीआर क्वेश्चन है, उन्हें आराम से आप 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हो, कहीं भी इशू नहीं आने वाला है। देन 4:30 to 6:30 अगेन 2 आवर्स का गैप दिया है। 2 आवर्स में आपको क्या क्या करना है, पूरा रिपोर्टिंग वाला चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, मैंने पूरा रिवाइज करा रखा है। आप सब वीडियोस को मिलाओगे तो भी आप 2x में सुन के उसे 2 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो, और आप खुद भी करना चाहो तो 2 घंटे इज सफिशिएंट फॉर दी चैप्टर 7 दैट इज रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग कारो। ठीक है, देन आ गया अपना 45 मिनट्स का गैप, उसमें क्या करना है आपको, आपके स्पेशलाइज एरियाज। भाई 45 मिनट्स में ये 3 स्टैंडर्ड्स जो कि इतने छोटे इतने सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन आपके फिर से 45 मिनट्स का गैप, उसमें क्या करना है आपको, रिलेटेड सर्विसेज वाला स्टैंडर्ड्स करने हैं। देन आपका 45 मिनट्स का, उसमें क्या करना है आपको, रिव्यू एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड्स करने हैं। देन 45 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपके जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स है उन्हें कवर करने हैं। भाई मतलब कि आपने 45 मिनट्स में क्या क्या कर लिया, आपने जाके स्पेशलाइज एरियाज थे उन्हें कवर कर लिया, आपके जो रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट थे उन्हें कवर कर लिया, रिव्यू कर लिया, इंश्योरेंस एंगेजमेंट्स कर लिया। यानी आपके अभी 9:30 तक आपके आते आते जितने भी मेन स्टैंडर्ड्स है ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो चुके हैं। कुछ छोटे मोटे बचे होंगे वो आपके नीचे कवर हो जाएंगे, लेकिन जितने भी मेन स्टैंडर्ड्स है वो सारे के सारे आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, फिर आ गया अपना 9:30 से 10 बजे तक का ब्रेक। अब कौन सा ब्रेक है, ये आपका डिनर ब्रेक हो गया। आपको आधे घंटे का आराम से चिल आउट करना है कि हाँ भाई मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया, मेरी कुछ छोटी छोटी चीजें बची होंगी उनको मैं कवर कर लूंगा, अभी मैं अपना अच्छे से डिनर करती हूँ एंड देन आई विल स्टडी बैक। ठीक है, फिर आ गया अपना 1.5 घंटे का स्लॉट। 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, अपना बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी ऑडिट। भाई बच्चे कहते हैं कि मैं बैंक ऑडिट से तो ज्यादा आता नहीं, तो छोड़ सकते हैं क्या, देखो छोड़ सकते हो, लेकिन जब आपने 1.5 डे में कवर कर पा रहे हो तो क्यों छोड़नी है कोई भी चीज। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, मैं कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना चाहती कि मैं इस क्वेश्चन पे बोलूँ कि काश मैं इसे कर लेती तो मैं इसे आज सॉल्व कर पाती। तो आपको हर चीज को अच्छे से देख के जाना है, एंड जब टाइम मिल रहा है अच्छे से प्लान कर पा रहे हो तो क्यों नहीं करें उस चीज को फिर हम। ठीक है, तो बैंक ऑडिट को भी करके जाना है। देन आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया अपना 45 मिनट्स का 45 मिनट्स का गैप। उसमें आपको क्या करना है, अपना PSU ऑडिट को करना है। ये भी छोटा सा ही, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, 45 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट।
देन आ गई अपनी 6 आवर्स की स्लीप। यहाँ पे भी मैंने पूरे 6 घंटे रखे। अगर आप 12:15 बजे सो रहे हो तो आपको 6:15 बजे उठना है, अपनी स्लीप को लेना है। एंड देन आपको थोड़ा सा अपने डेली वर्क्स में, देखो ऊपर नीचे चलता है ना थोड़ा सा, तो आपको डेली वर्क्स में 15 मिनट्स को कम करके अपने 7 बजे तक वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। अब 7 बजे आप पढ़ने बैठ रहे हो, यानी आपका कौन सा दिन आ चुका है, जिस दिन आप एग्जाम देने वाले हो। यानी आपके एग्जाम से जस्ट सुबह सुबह वाला टाइम है, सुबह 7 बजे वाला ये टाइम चल रहा है। यानी अब से आपके पास कितने घंटे बचे, 5-6 घंटे हार्डली बचे फॉर दी एग्जामिनेशन। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा अपने आपको कूल डाउन रख के आराम से, कि हाँ भाई मैंने मैक्सिमम चीजों को कर लिया एंड आई नो एवरीथिंग, तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाना है। तो छोटे छोटे चैप्टर्स को करना है, ज्यादा ऐसे भारी सब चीजें नहीं करनी है। क्या करना है इस टाइम में आपको, तो 45 मिनट्स का है, इसमें डिजिटल ऑडिट को करना है। अब देखो डिजिटल ऑडिट वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जो भी अपने मेन पॉइंट्स अगर आपके टीचर ने या फिर हमने किसी और से भी करा है, तो उसमें हमने जो भी मार्क करे होंगे तो उन पॉइंट्स को कर लेना है। प्लस अगर हमने कुछ भी नहीं किया है, जैसे हमने अभी तक भी आईसीआई के क्वेश्चन पढ़े थे, तो आईसीआई के बैक क्वेश्चन भी पढ़ लेना। उतना भी आप पढ़ लोगे तो डिजिटल ऑडिट के लिए 5 ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए काफी होगा। ठीक है, देन आपका फिर से आ गया, कितने घंटे का स्लॉट आ गया ये आपका, 1.15 आवर्स का, यानी आपके 1 घंटा 15 मिनट का ये स्लॉट है। इसमें आपको क्या करना है, आपका चैप्टर नंबर 4। देखो जनरली इस चैप्टर की क्या ज्यादा ऐसा भी वैल्यू नहीं करता, ज्यादा ना बच्चे वैल्यू करते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत ही आता, ज्यादा कुछ आता नहीं तो छोड़ देते हैं। बट मेरा मानना ये है कि यार इसमें से भी अगर 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप कुछ भी 2-3 पॉइंट में लिख के आते हो तो आपको कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो 1.15 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। आप आराम से चैप्टर को करो, आपने देखो पहले करा ही होगा, तो आप आराम से इसे 1 घंटे में रिवाइज कर पाओगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हो गए अपने सारे मेन में चैप्टर्स, जो भी मतलब होते हैं ना कि दिखते हैं 1 to 19, तो वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब अपने बच्चे कुछ छोटे छोटे स्टैंडर्ड जो अपन इतना ध्यान नहीं देते, जो अपने इंटरमीडिएट में थे, तो एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते क्या चाहता है अपना। तो देखो सबसे पहले 1.5 घंटे में आपको क्या क्या करने हैं, ऐसे 200, ऐसे 210, 230, 265, 300, 315, 320, 330। देखो अब ये वाले जो दिख रहे हैं ना, ये आपके कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्टैंडर्ड इस चैप्टर में भी कवर हो जाएंगे। तो ये तो आप ऐसे मिला जुला सा है कि कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ कवर हो गए तो आपने यहाँ नहीं करे। तो यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा, मोर देन सफिशिएंट फॉर दीज चैप्टर्स टू कवर। ठीक है, रिवाइज करना है, लर्न नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड कंसिस्टेंसी शुड बी एकदम 100% वाली। ठीक है, देन फिर 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, ऐसे 450, 520, 500, 501, 505, 510, 530 एंड 580। आपको लग रहा होगा मैम इतने सारे स्टैंडर्ड्स के नाम हमने एक साथ लिख दिए। भाई तो इन स्टैंडर्ड्स में भी तो देखो कंटेंट कितना है, कितने छोटे छोटे से स्टैंडर्ड्स हैं। तो आराम से आप इन्हें 1.5 घंटे में कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ट्रस्ट मी गाइस, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपके 12 बज चुके हैं, टाइम 12 बजे, आपके 12 नहीं बजे, ठीक है। तो 12 बज चुके हैं यहाँ पे, तो 2 बजे अपना पेपर शुरू होगा। तो 12 बज चुके हैं, तब थोड़ा सा खुद का कूल डाउन कर लो। आप सब कुछ कर चुके हो रिवाइज, आप जो भी थोड़ा बहुत 1 रोटी 2 रोटी जो भी आप खा के जाना चाहते हो, थोड़ा सा खा के जाइए, एकदम भूखे पेट में मत जाइएगा, प्रॉब्लम होती है। तो खाना खा के जाइए, पानी वगैरह घर से भी एकदम पी के जाइए, अपने आप को हाइड्रेट एकदम करके जाइएगा, ग्लूकोज पी लीजिएगा, ताकि आप थोड़ा सा हाइड्रेटेड एंड कूल डाउन फील करें। एंड आपका 2 बजे पेपर है, मैंने आपको जिससे पहले वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था फॉर द एग्जामिनेशन टिप्स, उसमें मैंने कहा ही था आप लोगों से कि आपको 125-120 तक आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। तो आपका जितना भी दूर है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पहले निकलना है, आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके। देखो 12 बजे आप फ्री होकर आराम से अपना खाना वगैरह खा के, अगर 1 घंटे की दूरी पे तो 12:30 बजे तक निकल जाइए, आधे घंटे की दूरी पे तो आप 12:55 तक निकल जाइए, ताकि आप टाइम से अपने सेंटर पे पहुंच सके एंड सेटल डाउन हो सके। देखो अब 12 बजे तक पढ़ने का, दोबारा पढ़ने के लिए मत बैठ जाना कि मैं ये भी देख लेता हूँ। भाई ऑलरेडी आपने सफिशिएंट टाइम, आपने हर चीज सब्जेक्ट को दिया है, हर चैप्टर को दिया है, तो अब आगे कुछ भी नहीं देखना है। अब से वाले सेंटर पे जाके अपने पेपर को लिख देना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें मैं आपके साथ पूरी अपनी 1.5 डे की स्ट्रैटेजी, बेसिकली ये वो स्ट्रैटेजी है गाइस जो मैंने फॉलो करी थी, मैंने अपने ऑडिट सब्जेक्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट में मुझे 69 मार्क्स मिले थे। तो आई फील कि अगर आप भी इसे फॉलो करोगे तो आप अच्छा अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिकॉज होता है ना यार कि हम जस्ट एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को पूरा करके जाते हैं, तो सारे पॉइंट्स एकदम फ्रेश फ्रेश दिमाग में होते हैं, तो हमें थोड़ी सी ईज होती है अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आई विश द सेम कि आपको भी ये स्ट्रैटेजी हेल्प आउट करे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि इस पेपर में एकदम आप फोड़ के आ जाओ एंड इसी अटेम्प्ट में आप भी अपने नाम के आगे सीए लगा सको। माई बेस्ट विशेष आर विद यू ऑल द बेस्ट। एंड जब भी आपको ऑडिट का पेपर हो जाए तो मुझे आके एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प आउट करी है या नहीं करी है, क्या आप अपने पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाए या नहीं कर पाए। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स।
एंड तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। दिस इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।